क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आदर्श वाजपेयी आज हाई स्कूल की क्लास में। देखिए, पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेंट प्रोसेस से कितने रूल निकाले जा सकते हैं। आज इसी के आगे हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे थे। पहले वीडियो में मैंने बताया भी था आपको। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। और उस पर मैंने बताया था कि ये ऑड इवन रूल अप्लाई होगा। देखिए, ऑड प्लेसेस जहां पर आप 90 को ऑड संख्या से गुणा करवाएंगे वो ऑड प्लेस हो जाएगी। और ऑड प्लेस पे होता क्या है, चेंज हो जाता है बेटा। इसमें साइन कॉस में चला जाता है, कॉस की वैल्यू साइन में चली जाती है, टेन कॉट में चला जाता है, कॉट टेन में चला जाता है, सेक कॉसेक और कॉसेक सेक में चला जाता है। जहां पर 90 गुणा करता है सम संख्याओं से वो इवन प्लेस हो जाती है, और इवन प्लेस पर क्या होता है, नो चेंज होता है। यहाँ पर साइन साइन में चला जाएगा, कॉस कॉस में चला जाएगा, टेन टेन में चला जाएगा और कॉट कॉट पर चला जाएगा। देखिए, आज इसी पर हम लोग कुछ फॉर्मूले देखेंगे। अगर आपको क्वाड्रेंट प्रोसेस सॉल्व करना आता है, यानी ये मेथड अगर आपको आता है, तो आप मैथमेटिक्स के 48 फॉर्मूलों को बिना याद किए हुए समझ जाएंगे। इससे पहला होगा 90 माइनस थीटा पर आना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसका प्रयोग करेंगे साइन के लिए, इसका प्रयोग करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा, इसके बाद ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, और ये सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और इसकी बाद हम बात करेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा की। देखिए, यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आपको पता है कि 90 माइनस थीटा की जो फॉर्मेट होती है बेटा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पहले चतुर्थांश को लाई करती है। पहले चतुर्थांश में मैंने आपको बताया था कि ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी सबका मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सभी धनात्मक हो जाएंगे। और यहाँ पर कौन सा एंगल प्रयोग किया जा रहा है, 90। 90 लाने के लिए हमने 90 को कितने से गुणा करवाया था, 1 से गुणा करवाया था। अतः ये किस प्लेस पर होगा, ये ऑड प्लेस पर होगा। और ऑड प्लेस पर मैंने आपको क्या बताया है, चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चला जाएगा, कॉस साइन में चला जाएगा, टेन कॉट में चला जाएगा। तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस में, साइन कॉस में चला गया, और कॉस का एम चला जाएगा, कॉस चला जाएगा साइन थीटा में, टेन चला जाएगा आपका बेटा कॉट थीटा में, और कॉट चला जाएगा टेन थीटा में। इसी प्रकार से सेक चला जाएगा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक चला जाएगा सेक थीटा। देखिए, इस फॉर्मूले को हमने लिखने के लिए सबसे पहले क्या किया कि 90 बाई, ये फॉर्मेट आपको लिखी हुई मिलेगी, आपको लिखना ये आंसर होगा। तो यहाँ पर पहले हमने 90 माइनस थीटा की बात की। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पहले चतुर्थांश को लाई करेगा। वहां पर आप जानते हैं कि ऑल पॉजिटिव होता है, तो सभी मान को हमने पॉजिटिव कर दिया। इसके बाद अगर बात की जाए तो हमने एंगल देखा, किस एंगल का प्रयोग किया गया, 90 का प्रयोग किया गया। 90 लाने के लिए ऑड इवन रूल हमने लगाया था। 90 लाने के लिए हमने 90 को कितने से गुणा लगाया, 1 से गुणा लगाया। और ये इसकी कौन सी प्लेस हो जाएगी, ऑड प्लेस हो जाएगी। और ऑड प्लेस पर क्या होता है, चेंज होता है। चेंज कैसा होता है, साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट और कॉट टेन, सेक कॉसेक और कॉसेक सेक में चेंज हो जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर दूसरे फॉर्मूले की बात की जाए, यानी 90 प्लस थीटा की बात की जाए, तो आप 90 प्लस थीटा को कैसे चेंज करेंगे। देखिए बेटा, 90 प्लस थीटा के लिए आप जानते हैं कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट को लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट को लाई करेगा, द्वितीय चतुर्थांश को लाई करेगा। द्वितीय चतुर्थांश में आप जानते हैं किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन की और कॉसेक की। साइन कॉसेक को पॉजिटिव कर दीजिए, बाकी सारे मान क्या हो जाएंगे, बाकी सारे मान आपके नेगेटिव हो जाएंगे। हमने यहाँ पर किस एंगल का प्रयोग किया है, 90 का प्रयोग किया है। और 90 लाने के लिए हमने किससे गुणा लगाया है, 1 से गुणा लगाया है। फिर से इस बार क्या हो जाएगी, ऑड प्लेस हो जाएगी। और ऑड प्लेस पे क्या होगा, चेंज होगा, साइन चला जाएगा आपका कॉस में, कॉस चला जाएगा आपका साइन में, टेन चला जाएगा कॉट में, कॉट चला जाएगा टेन में, सेक कॉसेक में चला जाएगा, और कॉसेक कहाँ चला जाएगा, सेक में चला जाएगा। तो आपने ये दो परिवर्तन देखे। ठीक है। अब तीसरा परिवर्तन आप देखेंगे 180 माइनस थीटा के लिए। यहां पर आप फिर से एक बार एंगल्स लिख लीजिए, 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, और इसके बाद टेन 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉट 180 माइनस थीटा, इसके बाद हो जाएगा सेक 180 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक 180 माइनस थीटा। आप लोग ध्यान दीजिए कि 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट को लाई करेगा, तो बेटा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट को लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे मान क्या हो जाएंगे, बाकी सारे मान सब नेगेटिव हो जाएंगे। इस बार किस एंगल का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, 180 का प्रयोग कर रहे हैं।
तो 180 के प्रयोग में आप जानते हैं कि 180 बनाने के लिए हमने 90 को किस संख्या से गुणा करवाया है? 2 से गुणा करवाया है। 2 कैसी संख्या है? सम संख्या यानी इवन नंबर है, और इवन प्लेस पर क्या होता है? नो चेंज, यानी यहाँ साइन साइन में, कॉस कॉस में, और टेन टेन में चला जाएगा। तो इसी प्रकार से हम साइन को चेंज कर देंगे, साइन में चला जाएगा, कॉस चला जाएगा कॉस में, टेन चला जाएगा टेन में, कॉट चला जाएगा कॉट में, सेक चला जाएगा सेक में, और कॉसेक चला जाएगा कॉसेक। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने क्या देखा? 180 माइनस थीटा में सबसे पहले मैंने क्वाड्रेंट पता किया। आप जानते हैं क्वाड्रेंट कौन सा होगा? सेकंड क्वाड्रेंट को लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होते हैं। एक साइन और कॉसेक का क्वाड्रेंट होता है, बाकी सारे मान नेगेटिव मैंने कर दिए। फिर एंगल हमने चेक किया, तो एंगल क्या हो जाएगा? 180 दिया गया है यहाँ पर 180 माइनस थीटा के लिए। 180 लाने के लिए हमने क्या किया? 90 को बेटा 2 से गुणा लगाया, और गुणा किया तो ये कौन संख्या हो गई? सम संख्या हो गई, यानी इवन प्लेस हो गई, और इवन प्लेस पर क्या होता है? नो चेंज होगा, यानी साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में, और कॉट कॉट में चला जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेट इसकी देखेंगे 180 प्लस थीटा के लिए। मैं इसी में चेंज किए देता हूँ 180 प्लस थीटा के लिए। तो यहाँ पर 180 प्लस थीटा के लिए जब आप जाएंगे तो यहाँ क्या देखेंगे, किस प्रकार से इसको चेंज किया जा सकता है। आप जानते हैं कि 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट को लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट को लाई करेगा। मैंने इससे पूर्व वाली क्लास में आपको क्वाड्रेंट बना के बताया भी था। तो थर्ड क्वाड्रेंट को लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? बाकी सारी वैल्यूज आपकी निगेटिव हो जाएंगी, बाकी सारी वैल्यूज निगेटिव हो जाएंगी। फिर से एक बार एंगल हमारा क्या दिया गया है? 180 दिया गया है, और आप जानते हैं कि 180 में क्या होगा? ये इवन प्लेस होगी, और इवन प्लेस पर क्या होगा? नो चेंज होगा, यानी साइन क्या है? चला जाएगा साइन में चला जाएगा, और कॉस कॉस में चला जाएगा, टेन टेन में चला जाएगा, और कॉट कॉट में चला जाएगा, सेक सेक में चला जाएगा, और कॉसेक कॉसेक में चला जाएगा। देखिए बिना याद किए हुए हम बड़े इजीली इन फॉर्मूलों को लिख पा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई स्कूल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल, इंटर, फर्स्ट ईयर, किसी भी बोर्ड वाले स्टूडेंट हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड, चाहे आईसीएसई बोर्ड, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, सभी सभी में ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका आता ही है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अगला जो फॉर्मूला होगा वो 270 माइनस थीटा के लिए होगा। तो आप पहले क्या लिखेंगे? साइन 270 माइनस थीटा, इसके बाद कॉस 270 माइनस थीटा, इसके बाद टेन 270 माइनस थीटा, इसके बाद कॉट कॉट 270 माइनस थीटा, इसके बाद आ जाएगा सेक 270 माइनस थीटा, और बेटा लास्ट में हो जाएगा कॉसेक 270 माइनस थीटा। देखिए इस चेंज को हम लोग देखेंगे। अगर 270 माइनस थीटा की बात की जाए तो आप जानते हैं किस क्वाड्रेंट को लाई करेगा? ये फिर से एक बार थर्ड क्वाड्रेंट को लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट को लाई करेगा तो 270 के लिए इस बार आपने कितने से 90 को गुणा करवाया? 3 से गुणा करवाया, और 3 का मतलब है कि कौन संख्या हो जाएगी? ये फिर से एक बार ऑड संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। और ऑड प्लेस के लिए आपने क्या रखा है? चेंज रखा है। चेंज कैसा होगा? आप जानते हो कि साइन का है चला जाएगा कॉस में, चला जाएगा कॉस का है चला जाएगा साइन में, टेन बेटा चला जाएगा कॉट में, कॉट चला जाएगा टेन में, सेक चला जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक चला जाएगा सेक में। थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? नेगेटिव हो जाएंगी। तो बाकी सारी वैल्यूज आप टेन और कॉट को पॉजिटिव करने के बाद बाकी सारी वैल्यूज क्या कर देंगे? नेगेटिव कर देंगे। ये 270 माइनस थीटा का फॉर्मेट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मेट क्या बना सकते हैं? आप जानते हो कि 270 माइनस थीटा के बाद क्या आ जाएगा? 270 प्लस थीटा। तो ये चेंज बेटा हम इसी में किए ले रहे हैं कि 270 प्लस थीटा अगर इसको बना के देख लिया जाए तो 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट को लाई करेगा? तो आप जानते हो कि 270 प्लस थीटा लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट को, चौथे क्वाड्रेंट को। और चौथा क्वाड्रेंट किसका होता है? चौथा क्वाड्रेंट होता है कॉस और सेक का होता है। कॉस और सेक, यानी यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे कॉस के सामने वाला पॉजिटिव होगा और सेक के सामने वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? बाकी सारे मान इसके क्या हो जाएंगे बेटा? नेगेटिव हो जाएंगे। अब फिर से आप जानते हैं कि 270 है, तो 270 रखने के लिए आप क्या करेंगे? 270 रखने के लिए आप इसको 3 से गुणा लगाएंगे, और 3 कैसी नंबर है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो चेंज हो जाएगा। चेंज कैसा होगा? साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक और कॉसेक सेक में। बहुत इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप जानते हो कि 360 माइनस थीटा की अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर से एक बार हम लोग क्या ले लेंगे? साइन 360 माइनस थीटा, कॉस
360 माइनस थीटा, और इसके बाद tan 360 माइनस थीटा, और फिर उसके बाद cot 360 माइनस थीटा, और इसके बाद हो जाएगा sec 360 माइनस थीटा, और cosec 360 माइनस थीटा। ये हो जाएगी आपकी वैल्यू। देखिए अगर आपको क्वाड्रेंट मेथड आ गया तो 48 फॉर्मूले आपको समझ के लिखने में आ जाएंगे, और ये इंटर फर्स्ट ईयर हर जगह पूछा जाता है। कैलकुलस में भी आप इंटर जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी बहुत जरूरत इसकी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ 360 माइनस थीटा की बात करें तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट को लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है? कॉस और सेक का होता है। तो इन दोनों को पॉजिटिव कर लो, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी? बाकी सारी वैल्यूज आपकी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, 360 है तो 360 कैसे आएगा? 90 को हमने किससे गुणा करवाया? 4 से, और 4 कैसी संख्या है? सम संख्या है, तो इवन प्लेस हो जाएगी। और इवन प्लेस पर क्या होगा? नो चेंज। नो चेंज क्या मतलब क्या होगा? कि साइन बेटा चला जाएगा साइन में, कॉस चला जाएगा कॉस में, tan चला जाएगा tan में, और cot चला जाएगा cot में, sec sec हो जाएगा, और cosec cosec। तो ये हो गया आपका 360 माइनस थीटा। अब एक वैल्यू आपकी और बची हुई है, और वो लास्ट वैल्यू क्या होगी? 360 प्लस थीटा। हम इसी में प्लस के लेते हैं, आप इसको अलग करके लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट्स जरूर बनाइएगा। तो यहाँ पर इसको अलग करके आप लिख लीजिएगा। जब अलग करके आप लिखेंगे तो ये इस बार किस क्वाड्रेंट को लाई करेगा? 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाई करता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा? ऑल पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी यहाँ पर सारे मान क्या हो जाएंगे? धनात्मक हो जाएंगे। सारे मान धनात्मक हो जाएंगे। एंगल का प्रयोग हमने कितने का किया है? 360 थीटा का प्रयोग किया है। तो 360 के लिए क्या हो जाएगा? फिर से 90 को 4 से गुणा करवाएंगे, और 4 कैसी संख्या होगी? इवन नंबर होगी, यानी इवन प्लेस होगी, और इवन प्लेस पर क्या होगा? नो चेंज, यानी साइन साइन में, कॉस कॉस में, tan tan में, कॉसेक कॉसेक में चला जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे 48 फॉर्मूले तैयार कर लिए। अगर आपको क्वाड्रेंट मेथड आता रहेगा तो इन 48 फॉर्मूलों का आप यूज करना और इसको लिखना बहुत ही आराम से आप सीख जाएंगे। देखिए इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैंने आपको पूरा क्वाड्रेंट बना के बाकायदे समझा दिया है। ठीक है, कहीं कहीं वैल्यू ऐसे लिखी मिल जाती है। मान लीजिए आपको सवाल कहीं ऐसे मिल गया, फर्स्ट ईयर वालों में, हाई स्कूल में भी कभी कभी मिल जाता है कि साइन माइनस थीटा मिल जाए, तो इसको आप क्या समझेंगे? साइन माइनस थीटा, ये तो हमने पढ़ा नहीं, लेकिन ये बन जाता है साइन 360 माइनस थीटा। अगर ये ऐसे लिख दिया जाए cos माइनस थीटा, तो इसका मतलब होता है cos 360 माइनस 360 माइनस थीटा की बात करेंगे तो फिर से कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोग जानते हैं कि cos और sec को छोड़ दिया जाए, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? निगेटिव हो जाएंगी। तो इस मान को हम लोग